इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट और स्थायी भर्ती के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तरफ से जो है भर्तियां निकाली गई हैं। परमानेंट और स्थायी पद है जिसके लिए अलावा छत्तीसगढ़ की महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। परमानेंट और सीधी जो है भर्तियां की जाए। कौन से पदों पर भर्ती निकाली गई है, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक जो है आप इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है 7/8/2024 के डेट में। ये शुद्धि पत्र है जो वैकेंसी आया था 2021 में प्रोफेसर का, उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर का डायरेक्ट जो वैकेंसी आया था सीधी भर्ती के थ्रू, उसको लेकर के एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है। जैसा कि मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, 2021 में ये प्रोफेसर का वैकेंसी आया था। उसके बाद इसमें उम्र को लेकर के, एज को लेकर के दावा आपत्ति था, है ना। फिर फाइनल कोर्ट का डिसीजन आने के बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा फिर से इस पे भर्ती की कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत ये शुद्धि पत्र को जारी किया गया है। तो इसमें कुछ जो पहले का जो वैकेंसी था 2021 में, उसमें कुछ चेंजेस किया गया, उसके नोटिफिकेशन में कुछ परिवर्तन किया गया है, उसी को लेकर के शुद्धि पत्र जारी किया गया है और फिर से नए सिरे से इसमें फिर एप्लीकेशन फॉर्म मंगाया जा रहा है ना। लेकिन ये वैकेंसी कब की है? 2021 की वैकेंसी है। प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग के लिए जो वैकेंसी 2021 में जारी किया गया था। पूरा डिटेल में समझते हैं, इसमें समझेंगे कि कौन कौन से पोस्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना पोस्ट था, इसको भी डिटेल में देखेंगे। पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी देखेंगे। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग का जो वैकेंसी था 2021 का, उसको हम डिटेल में इसमें एनालिसिस करने वाले हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, है ना। पूरा 2021 का जो नोटिफिकेशन था उसमें कितना कितना पोस्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट में, पूरा डिटेल है इसमें, सबको देखेंगे अभी। इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं शुद्धि पत्र में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हुआ है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्राध्यापक के 595 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 7/21 को निकाला गया था। ठीक है, प्राध्यापक के लिए 595 रिक्त पद थे, उसके लिए विज्ञापन 7/21 को निकाला गया था। उसके बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम था एज को लेकर के, है ना। तो अब उसको क्या कर दिया गया, क्लियर हो गया है। अब वो क्लियर होने के बाद उक्त प्रस्ताव के अनुसार पुनः ऑनलाइन आवेदन 8/8/2024 से लिखा है, देखिए 6/9/2024 तक फिर से ऑनलाइन आवेदन मंगाया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 7/9/2024 से 13/9/2024 के बीच किया जाएगा, है ना। त्रुटि सुधार का काम 7/9/2024 से 13/9/2024 के बीच किया जाएगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा, है ना। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटि सुधार की करने की अंतिम तिथि के बाद 14/9/2024 से 18/9/2024 के बीच किया जाएगा, है ना। और जो छत्तीसगढ़ से जो बाहर के उनको 500 रुपये देना पड़ेगा शुल्क के लिए। ठीक है, उनको भी डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये भी बता दूं मैं, एक बार ही ऑनलाइन सुधार किया जाना है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे बड़ा चेंजेस तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये वाला जो है ना, विज्ञापन की कंडिका 2 का 4th पॉइंट। थोड़ा देख लेते हैं इसको हम लोग। अब थोड़ा नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं पहले। ये नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग का 2021 का जो वैकेंसी है। इसमें देख सकते हैं पूरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना कितना पोस्ट है यहाँ पर पूरा दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो चेंजेस ये हुआ है, यहाँ पर आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं में चेंजेस हुआ है, इसका कॉलम फर्स्ट में। और एक दूसरा चेंजेस हुआ है एज को लेकर के, उम्र को लेकर के, जो आयु सीमा, निर्धारित आयु सीमा वाले पॉइंट पे। तो देखिए यहाँ पर लिखा था, आयु सीमा में लिखा गया था कि 1/1/2021 की स्थिति में 31 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उच्चतर आयु सीमा को 45 वर्ष से अधिक ना हो। तो यही पर चेंज हुआ है, 45 वर्ष जो है अभी 55 वर्ष हो गया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट, सभी प्रकार की यहाँ अभ्यर्थी की आयु 1/1/21 की स्थिति में, देखिए आप आयु कहाँ से काउंट होगा आपका, 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 31 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा अब 56 वर्ष कर दिया गया है ना, 56 वर्ष से अधिक ना हो। तो इसी को लेकर के पहला चेंजेस तो यही था कि 45 वर्ष जो था पहले के वैकेंसी में 2021 में, उसमें शुद्धि पत्र जारी करके अब क्या कर दिया गया है, 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के जो रिजर्व कैटेगरी से ओबीसी, एसटी, एससी, उनको छूट दिया गया 5 वर्ष का, तो छूट तो लागू रहेगा ही। तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है ना। प्राध्यापकों के पद की सीधी भर्ती के लिए इन नियमों में विनिर्दिष्ट
आयु में विभिन्न प्रकार की छूटों का लाभ लेने के पश्चात उच्चतर आयु सीमा 61 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर का जॉब 65 वर्ष का होता है, तो आपको 56 वर्ष ऑलरेडी दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ के रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी, और इस प्रकार से आपका 61 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो पहला परिवर्तन था। दूसरा परिवर्तन हम देख लेते हैं, वैकेंसी को देख यहाँ से इस वाले पॉइंट पे, प्रतिष्ठित विद्वान जिसने संबंधित संगत विधाओं में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की हो, उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया हो तथा जो प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के रूप में शोध कार्य के रूप में सक्रिय रूप से शामिल हो, समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जनरलों में न्यूनतम 10 वर्ष का शोध अनुभव एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचना के अनुरूप न्यूनतम मूल्यांकन सूचकांक धारित होना चाहिए। तो इसमें इसके जगह ये लिखा गया है ना, लगभग सेम ही पॉइंट है। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, इस वाले पॉइंट को देख लीजिए। संबंधित या संबंध सुसंगत विषय में पीएचडी की उपाधि के साथ प्रतिष्ठित विद्वान हो, उच्च गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य हो, मतलब रिसर्च करने का अनुभव हो, और प्रकाशित, देखिए सबसे पहले तो पीएचडी होना चाहिए, है ना। प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी आपको चाहिए, और कार्य के साक्ष्य के रूप में अनुसंधान में सक्रिय रूप से जुड़ा हो, साथ ही प्रकाशन कार्य के साक्ष्य सहित पुस्तकों के रूप में अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अनुसंधान नीतिगत पत्रों द्वारा या फिर अथवा लिखा, देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नल में कम से कम 10 प्रकाशन किए गए हो एवं विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 6 सितंबर 2021 के अनुसार, इस डेट को याद रखेंगे, 6 सितंबर 2021 के अनुसार आपका एपीआई जो स्कोर होता है 120 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हो। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये जो पूरा वैकेंसी है ये 2021 का वैकेंसी है, तो पूरा जो डेडलाइन है ये 2021 तक ही है। 6 सितंबर तक आपके पास जितने भी पीएचडी होने चाहिए, है ना, जो भी 10 रिसर्च जनरल होना चाहिए आपके पास, विश्वविद्यालय यूजीसी केयर लिस्ट जनरल में होना चाहिए पेपर आपका, और 120 अनुसंधान अंक आपको प्राप्त किए होने चाहिए। 2021 6 सितंबर 2021 की स्थिति में इसको देखा जाएगा। और ये था कि उस वाले वैकेंसी में स्टाइपेंड वर्ड था। अब स्टाइपेंड वर्ड चूंकि गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया गया है, तब स्टाइपेंड वाला लाइन भी वहाँ पर से खत्म हो चुका है। तो ये था पूरा जो कुछ उसमें शुद्धि पत्र के द्वारा जारी किया गया था, है ना। बाकी ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासियों के लिए 400 रुपये का आवेदन शुल्क है, और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए परीक्षा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। त्रुटि सुधार भी इसमें कर सकते हैं आप, है ना। अब हम थोड़ा वैकेंसी को देख लेते हैं 2021 का। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा ये पोस्ट है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास में कितने कितने पोस्ट हैं पूरा, है ना। रिजर्वेशन कितना कितना है, और आपको देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना है। प्रोफेसर का जॉब 10,000 ग्रेड पे का है। अब यहाँ पर देख लेते हैं पद का क्या है। राजपत्रित प्रथम श्रेणी है, अकादमिक स्तर 14 का है ना। यहाँ पर पूरा इसका लिखा गया है, सब चीज़ देख सकते हैं आप। इसमें एक देखिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता में दूसरा लाइन ये है। पहला लाइन तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा लाइन ये है कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक या फिर प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। तो आपको 10 वर्ष का असिस्टेंट प्रोफेसर होने का अनुभव भी चाहिए, अथवा विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डॉक्टरेट के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का भी साक्ष्य होना चाहिए आपके पास, है ना। अथवा करके लिखा है यहाँ पर, अथवा विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप से डॉक्टरेट के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करने का भी साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं में। और बाकी देख सकते हैं सेकंड पॉइंट भी अथवा करके लिखा है यहाँ पर, उत्कृष्ट पेशेवर जिसे किसी भी शिक्षण संस्थान जो उपर्युक्त क्रम में शामिल नहीं किए गए हैं, मतलब यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में नहीं होने, उद्योग से संगत हो या संबंध अनुप्रयुक्त विधाओं में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो, तथा जिन्होंने संबंधित या सुसंगत विधा के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो, परंतु उसे 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो डायरेक्टली ये है कि 10 वर्ष का आपको अनुभव होना चाहिए अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी भी, है ना, उद्योग में या कहीं पर भी, या फिर आप 10 वर्ष का आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का अनुभव होना चाहिए, या फिर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर का 10 वर्ष का आपका शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए, और आपको पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी होने के बाद आपके पास 10 रिसर्च पेपर होना चाहिए यूजीसी केयर लिस्टेड में, है ना। उसके आधार पर आपका एपीआई स्कोर 120 से कम नहीं होना चाहिए। और ये सब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये 6 सितंबर 2021 की स्थिति में पूर्ण होनी चाहिए। तो देख सकते हैं वे जो परीक्षा अवधि में जो स्टाइपेंड वाला वर्ड यूज़ हुआ था ना, अब उस स्टाइपेंड वाले वर्ड को हटा दिया गया है। ठीक है, अब हटा दिया गया है। ये सब प्रकार से शुद्धि पत्र था, आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर। उम्र को लेकर के मैंने बता दिया, 45 वर्ष था, उसको क्या कर दिया गया है, अब 56 वर्ष कर दिया गया, और छूट के साथ 61 वर्ष भी कर दिया गया है मैक्सिमम एज लिमिट को, है ना। अब पूरा देख सकते हैं इसको डिटेल में, पूरा आपके पास पूरा हर एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चयन प्रक्रिया सब चीज़ यहाँ पर बताया गया है, और इससे संबंधित पूरा सिलेबस भी बता दिया गया है। 2 चरणों में होगी परीक्षा, प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में आपका 300 नंबर का परीक्षा होगा,
और साक्षात्कार होगा 30 नंबर का। टोटल मिलाकर के 330 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न का होगा और संबंधित विषय का क्वेश्चन होगा 100 प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा और 50 प्रश्न आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से और 100 क्वेश्चन आपका संबंधित विषय से, जिस भी विषय में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर डिटेलिंग दिया गया है और इसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं। पूरा सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो प्रोफेसर का वैकेंसी था ये मैं क्लियर कर दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी नहीं है, ये प्रोफेसर का वैकेंसी है ना, जिसका वैकेंसी 2021 में जारी हुआ था। जैसे मैंने बताया कि कोर्ट केस की वजह से एज को लेकर के जो प्रॉब्लम था उसको क्लियर होने के बाद अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा फाइनली इसका फिर से एक शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है और बाकी जो चीज़ें हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, हर एक चीज़ वो 2021 के हिसाब से है। देख सकते हैं पूरा गृह विज्ञान, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास, लोक प्रशासन, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, वेद, ज्योतिष, है ना, इस सभी में अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रिलीज किया गया है। राजपत्रित प्रथम श्रेणी का होता है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल में है ना। निःशक्त जनों ने PWD को क्या क्या कहाँ रिजर्वेशन है, हर एक चीज़ यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, नोटिफिकेशन है जिला पंचायत बीजापुर की तरफ से जारी किया गया है। जिला पंचायत बीजापुर के अंतर्गत परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। जिला पंचायत के अंतर्गत विभिन्न तरह के पदों पर सीधी भर्ती जो है यहाँ पर की जाएगी और ये जो भर्ती होगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी, जिसमें आपसे किसी तरह का कोई परीक्षा वगैरह जो है नहीं लिया जाएगा। तो बिना परीक्षा के आपको स्थायी भर्ती जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिला पंचायत के अंतर्गत नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो प्रकाशन है 6 तारीख 8 महीने 2024 को यहाँ पर किया गया है। बताया गया है कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न तरह के पदों पर स्थायी भर्ती जो है की जाएगी। जिला पंचायत बीजापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है 6 तारीख 8 महीने 2024 को एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। ये जो भर्ती है स्थायी भर्ती है, यानी कि परमानेंट भर्ती जो है यहाँ पर निकाली गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो है जिला बीजापुर के अंतर्गत विभिन्न तरह के पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होगी, यानी कि इस भर्ती में आपसे किसी तरह का कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा। बिना परीक्षा के वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 30 तारीख 8 महीने 2024 को 11 बजे से जिला पंचायत कार्यालय के अंतर्गत यहाँ पर किया जाएगा। बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में, तो सबसे पहले नंबर का जो पद यहाँ पर निकाला गया है वो है लेखपाल का, जिसमें 1 पदों पर लेखपाल की भर्तियाँ की जाएंगी। लेखपाल की 1 पद की भर्ती में अनारक्षित वर्ग के महिला या पुरुष अभ्यर्थी आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। इसमें प्रति माह कलेक्टर दर पर 12,070 रुपये का वेतन जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर का जो पद निकाला गया है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें 2 पदों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती होगी और इस 2 पद की भर्ती के लिए अनारक्षित वर्ग के महिला या पुरुष अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इसमें भी आपको कलेक्टर दर पर 12,850 रुपये का प्रति माह जो है वेतन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लेखपाल की भर्ती और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर जो है भर्तियाँ निकाली गई हैं। वहीं बात करें इन पदों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो अगर आप लेखपाल के पद के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है सबसे पहले स्नातक की होनी चाहिए और स्नातक में जो सब्जेक्ट है वो है कॉमर्स का होना जरूरी है। साथ ही साथ कंप्यूटर में DCA या PGDCA आपने किया है, आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है उपयुक्त योग्यता न होने की स्थिति में BSc या MSc को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जिन अभ्यर्थियों की योग्यता जो है यहाँ पर स्नातक पास करने की है कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ और जिनके पास कंप्यूटर में DCA या PGDCA की डिग्री है वे जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ BSc पास या फिर MSc पास महिला या पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग में 1 पदों पर लेखपाल की भर्ती निकाली गई है, जिसमें 12,070 रुपये का प्रतिमाह आपको वेतन देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर का जो पद यहाँ पर निकाला गया है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसमें 2 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। बात करें इस पद की योग्यता के बारे में, तो यहाँ पर 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है और आपके पास कंप्यूटर में DCA की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो यहाँ पर आपका PGDCA होना जरूरी है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कक्षा 10वीं कक्षा जो है पास कर लिया है
और जिन्होंने ITI के अंतर्गत कोपा किए हुए हैं वे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की जो गति है 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी जरूरी है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी योग्यता 12वीं कक्षा पास कर लेने के बाद कंप्यूटर में DCA की है वे भी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के इस पद में आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10वीं कक्षा के बाद ITI के अंतर्गत कोपा किए हुए हैं वे अभ्यर्थी भी जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेखपाल की भर्ती और डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है इसमें किसी तरह का कोई परीक्षा आपसे नहीं लिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू का जो आयोजन है 30 अगस्त 2024 को कलेक्टर कार्यालय यानी कि जिला पंचायत कार्यालय के अंतर्गत जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार होंगे 30 अगस्त 2024 को 11 बजे से कार्यालय जिला पंचायत में उपस्थित होकर के इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ यहाँ पर उठा पाएंगे। स्थायी तौर पर यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। भर्ती के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप को आप इन्हीं के कार्यालय में उपस्थित होकर के जो है प्राप्त कर सकते हैं और मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होकर के इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी जानकारी एक नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जिसमें लेखपाल की भर्ती और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती यहाँ पर की जा रही है। इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न हैं कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक और अन्य लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रोजगार परक जानकारी के साथ।